अगर किसानों पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छी बात है, कुर्सी से उतर जाए, हमें मौका दें, फिर हमारे पे डिपेंड करेगा, फिर हम सब कुछ कर दें। कि हम इस देश में किसानों की जमीन छीनेंगे लेकिन मंदिर बनवाएंगे, इस देश के लोगों का रोजगार छीनेंगे लेकिन मंदिर बनाएंगे, इस देश के लोगों की रोजी रोटी छीनेंगे मंदिर बनाएंगे। इस तरह कंपेयर करें ना, जो उनका रियल रूप है उसमें आए, फिर पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ आप आंकड़ा रिलीज कर दो ना, क्यों छुपा के रखे? आपकी टेबल पे है, जनता को बता दो, पता लग जाएगा। सरकार आंकड़ा रिलीज कर दे, किसानों की इनकम 2016 में कितनी थी, आज कितनी है, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस सरकार इसका ऑफिशियल आंकड़ा दे दे मेरे को। आप सवाल बहुत अच्छा पूछ रहे हो, कभी हिम्मत करके मोदी जी से भी पूछ लो ना कि जी 6 साल में से 5.5 साल तो गुजर गए, अब कब होने वाला है डबलिंग, जरा उनसे पूछ लो, पता लग जाएगा। कहो कि साहब डबल मत करो, बस आप बता दो कितना हो गया, बस इतना पूछ लो मोदी जी से, पता लग जाएगा, सारा इनका भांडा फूट जाए। आप भी ऐसी एंजॉयमेंट करो, मैं तो चाहता हूँ मोदी जी भी रोज किया करें एंजॉयमेंट, क्यों नहीं करते हो बेचारे, कड़ी रोटी उनको भी दे देंगे। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का लंच टाइम चल रहा है। किसान संसद में 2 बजे का टाइम लंच का टाइम होता है और इस वक्त सारे किसान लंच करते हैं। 2 बजे से पहले यहाँ किसान संसद में विपक्ष के बहुत सारे सांसद आए थे, जिसमें से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। सर, आज तो विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता आप लोगों के पास आए, राहुल गांधी भी आए, क्या लगाया जाए इससे उम्मीद की जल्द ही कृषि बिल वापस हो जाएगा? आपको वो दिखाई दिए होंगे, मुझे तो किसान सांसद दिखाई दे रहे थे। दर्शक आते हैं जाते हैं, अच्छी बात है, हर दर्शक का स्वागत है, लेकिन मैं समझता हूँ पहली बार हुआ होगा कि किसान संसद में थे और एमपी एमएलए बाहर बैठे उनको देख रहे थे। लोकतंत्र के लिए इस आंदोलन ने कई अच्छी शुरुआत की हैं, वो और भी करेंगे। सर, 2022 आने वाला है और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी हो जाएगी, तो ये तो आप सब किसानों के लिए खुशी की बात है, आप लोगों को स्वागत करना चाहिए कि 2022 आने वाला है। आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। आप सवाल बहुत अच्छा पूछ रहे हो, कभी हिम्मत करके मोदी जी से भी पूछ लो ना कि जी 6 साल में से 5.5 साल तो गुजर गए, अब कब होने वाला है डबलिंग, जरा उनसे पूछ लो, पता लग जाएगा। कहो कि साहब डबल मत करो, बस आप बता दो कितना हो गया, बस इतना पूछ लो मोदी जी से, पता लग जाएगा, सारा इनका भांडा फूट जाएगा। नहीं, जैसे टीवी कहता है कि ये बिल अगर लागू हो गया, इस बिल लागू हो गया तो बहुत ही जल्दी किसानों की इनकम 2 गुनी या 4 गुनी भी हो सकती है, लेकिन आप लोग लागू ही नहीं होने दे रहे। अगर उससे 4 गुनी हो जाती तो 7 महीना तो लागू था ना, कितना बढ़ गई? चलो 7 महीने में 20% बढ़ गई क्या? चेक कर लो, सरकार से कह दो, सरकार आंकड़ा रिलीज कर दे, किसानों की इनकम 2016 में कितनी थी, आज कितनी है, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस सरकार इसका ऑफिशियल आंकड़ा दे दे मेरे को, बाद में हम संभाल लेंगे सब। और अगर बढ़ गई हो तो जाके सरकार को बधाई दे देंगे। मध्य प्रदेश में ये बिल लागू हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहाँ के किसानों को बहुत राहत है, बहुत सहूलियत है इस बिल। वहाँ की सारी मंडियाँ, मध्य प्रदेश का तो मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, वहाँ की 3 मंडियाँ बंद होने के उस पर आ गई हैं, क्योंकि मंडी शुल्क खत्म हो गया, मंडियाँ खत्म होने पे आ गई। अच्छा जरूर हुआ होगा उनके शिवराज जी के रिश्तेदारों का, जिन्होंने बड़े बड़े वो बना लिए, किसान का तो खबर मिली नहीं। और अगर है, मैं कहता हूँ ना आप आंकड़ा रिलीज कर दो ना, क्यों छुपा के रखे हो? आपकी टेबल पे है, जनता को बता दो, पता लग जाएगा। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन के बहाने, आंदोलन को जो 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन किसानों में फ्रस्ट्रेशन लाने के बजाय किसान नेताओं के एंजॉयमेंट का एक जरिया बन गया है। वो लोग इस आंदोलन के जरिए सरकार को बस गिराने की कोशिश में और कुछ नहीं। आप देख रहे हो ना कितनी एंजॉयमेंट हो रही है, कड़ी है, रोटी है, चावल है, आप भी ऐसी एंजॉयमेंट करो। मैं तो चाहता हूँ मोदी जी भी रोज किया करें एंजॉयमेंट, क्यों नहीं करते हो बेचारे, कड़ी रोटी उनको भी दे देंगे हम। तो सर, बिल आपको क्या लगता है कि 2022 से पहले, साफ बात कि 2022 से पहले वापस होगा कि नहीं बिल? उन पे डिपेंड करता है, जितना वो लंबा खींचेंगे उतना ही महंगा सौदा उनके लिए होगा। वो कितना महंगा सौदा करना चाहते हैं वो बताएं। वो कहते हैं किसानों पे डिपेंड करता है कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं। अगर किसानों पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छी बात है, कुर्सी से उतर जाएं, हमें मौका दें, फिर हमारे पे डिपेंड करेगा, फिर हम सब कुछ कर देंगे। चलिए, ये योगेंद्र यादव थे, ये कह रहे हैं कि सरकार कुर्सी से उतर जाए, किसानों को मौका दे, फिर ये डिसाइड कर लेंगे कि आंदोलन खत्म होगा कि नहीं। और जैसा कि हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि योगेंद्र यादव किस तरह से जवाब दे रहे थे। बड़े किसान नेता हैं और मीडिया के डार्लिंग कहे जाते हैं, मीडिया के सारे कैमरे हमेशा योगेंद्र यादव की तरफ ही रहते हैं। और आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे योगेंद्र यादव को बहुत बार बोलते हुए, और इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर उनकी भूमिका बहुत ही अहम रही है। आप सर एक बार अपना परिचय बता दीजिए। राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला, वाइस प्रेसिडेंट कृति किसान यूनियन। हाँ,
तो क्या लगता है आपको, अब तो विपक्ष के बहुत सारे सांसद आ गए आप लोगों के पक्ष में, अब तो बिल वापस हो जाना चाहिए? देखिए, ये तो मोदी सरकार ने अब हट पकड़ी हुई है। ये बिल मेरे ख्याल से वापस कराने से पहले मोदी सरकार को इस देश में से गिराना पड़ेगा, क्योंकि उस पर 550 से ऊपर लोगों की शहीदियाँ होगी, उसका कोई असर नहीं। वो तो इन कानूनों के तहत जो हमारा राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 तहत कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिला है उसको छीनने जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी बिना खाने के हो नहीं सकती और पूरी खेती और खुराक को वो कॉरपोरेट को देना चाहती है। तो इसके खिलाफ तो मूवमेंट को अभी और बढ़ाने की जरूरत सरकार कह है। रही है कि ये बिल एक दवा है, शुरू में थोड़ा कड़वा है लेकिन इसके परिणाम बहुत ही लाभप्रद होंगे, बहुत ही दूरगामी होंगे। नहीं, बिल शायद उसको साइनाइड, वो साइनाइड को दवा समझते हो, ये साइनाइड है जिसको लेते ही इस देश का जो किसान है, मजदूर है, वो कस्टमर है, वो मर जाएगा। हम मानते हैं ये तीनों कानून ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी है जो किसान, मजदूर और ग्राहक को ले बैठेगी। इसलिए इस तरह की दवाई नहीं चाहिए जो जहर का काम करती हो। चाहिए ही नहीं। बिल्कुल चाहिए ही नहीं, क्योंकि सरकार पूरी कुछ दिन खेती, आजमा के देख क्यों नहीं लेते आप लोग? वो सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने आजमाई हुई है, कंपनियां किसानों का पैसा लेकर भाग गई, फसल लेकर 3-3, 4-4 साल, 10-10 सालों के पैसा नहीं दिया। अब सरकार जो शुगर केन एक्ट है उसके तहत बिल्कुल साफ है कि किसान जब गन्ना बेचेगा तो उसको 14 दिन में फसल का भुगतान होगा, अगर नहीं होगा तो उस जो परचेज किया जिसने गन्ना उस पर क्या होगा कि उसको पेनल्टी लगेगी। पैसे तो देगा ही ना, पेनल्टी भी लगेगी। किसानों को 3-3, 4-4 साल पैसा नहीं मिलता गन्ने का, किसी पर आज तक पेनल्टी नहीं लगी और सरकार इस कानून के तहत कहती है कि 3 दिन में पैसा मिल जाएगा। जो हमारा APMC एक्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर आपके पास पर्ची आ गई कि आपने फसल बेची है तो दुनिया की कोई ताकत आपका पैसा नहीं मार सकती, पैसा मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग के तहत पहले भी पैसा मरता है, अभी पैसा मर रहा है। दूसरी बात कि उन्होंने ये कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसकी जो अमेंडमेंट लेकर आए वो 2020, उसमें बिल्कुल साफ है कि होल्डिंग की उन्होंने जो लिमिट है वो ख़त्म कर दी। अब सिर्फ दालों की 23% कीमतें बढ़ी, उन्हें होल्डिंग पर लिमिट लगा दी। तो इसका मतलब क्या है कि अभी लॉ सस्पेंड है तो उनकी मजबूरी बन गई लिमिट लगाने की। अगर ये लिमिट हटा देते तो आज देख लेते कि दाल का भाव इतना होता कि आम लोगों की पहुँच से दूर हो चुके होते। सरकार कह रही है कि किसान कुछ ज़्यादा जिद्दी हो रहे हैं। इस देश का मालिक है किसान, इस देश का अन्नदाता है। मोदी जी क्या करते हैं? 10 लाख का सूट पहनने के अलावा, अडानी के जहाज में घूमने के अलावा वो कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल बना रहे हैं देश को, ऐसा कहना है बीजेपी वालों को। बिल्कुल यूजलेस आदमी है वो, इस तरह की बातें बोल रहा है। पूरी बीजेपी ये यूजलेस है और जो इस देश का अनाज है, किसान है। आप देखिए कि कोरोना पीरियड में बीजेपी यूजलेस है और क्या है, सारी बीजेपी यूजलेस है। अरे मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया, आप लोगों की आय दुगनी पे काम कर ही रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं मोदी जी, पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया, ऐसा बीजेपी वाले दावा करते हैं। देखो, जब कोई आदमी पागल हो जाता है वो कुछ भी बोल सकता है। तो ये देखिए, वो ये कहें कि हम इस देश में किसानों की ज़मीन छीनेंगे लेकिन मंदिर बनवाएंगे, इस देश के लोगों का रोज़गार छीनेंगे लेकिन मंदिर बनाएंगे, इस देश के लोगों की रोजी रोटी छीनेंगे, मंदिर बनाएंगे, इस तरह कैंपेन करें ना, जो उनका रियल रूप है उसमें आए, फिर पता चल जाएगा कि वो कहाँ है और लोग क्या सोचते हैं। लोगों की ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ है जो वो रोटी, कपड़ा और मकान है, वो उन्हें मिलना चाहिए और ये तीनों कानून उसके खिलाफ जाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि देश का पेट आप लोग पालते हैं, उधर प्रधानमंत्री गरीबों को अनाज दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री गरीबों का पेट पाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ये भी नहीं पता होगा कि ये गेहूं का पौधा कौन सा है और जौ का कौन सा है, वो अनाज क्या देगा। अनाज तो किसान पैदा करता है ना, नरेंद्र मोदी कहाँ खेती करते हैं। पर पोस्टरों पे नाम तो मोदी जी का है। वो उनके पास पैसे हैं, अंबानी अडानी कि वो होता ना कि हम दो हमारे दो, ये इसमें बड़ा अजीब सा रिलेशन है। अंबानी अडानी इनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे के बच्चे भी और माई बाप भी हैं। ये इस तरह का अजीब किस्म का रिलेशन है। तो वो अपने बच्चों को पैसे दे देंगे, जा बच्चा ले, पोस्टर छपवा ले, अपनी फ़ोटो लगवा ले, इस तरह चल रहा है। चलिए, तो फिर ये देखिए, ये पूरा किसान आंदोलन चल रहा है, किसान संसद चल रहा है, बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और यहाँ संसद के करीब जंतर मंतर पर किसान बैठे हुए हैं और लगातार इन सब पे बातचीत हो रही है। कृषि बिल को लेकर बातचीत हो रही है, आने वाले भविष्य को लेकर
किसानों की तैयारी को लेकर बातचीत हो रही है। अगले 2 दिन तक अब किसान संसद स्थगित रहेगा, 7 और 8 तारीख को, और 9 को फिर से किसान संसद चालू होगा और अगले 9 तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, जिस पर किसान वोट करेंगे। किसान आंदोलन की पल पल की खबर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।